मैंने अपने बेटे को दिखाया, मेरा बेटा एडवोकेट है, उसने तभी कहा ये तो मम्मी स्कैमर है। अच्छा, स्कैमर है। हाँ, वो अभी यहाँ पर है तो मौजूद। अच्छा, तो उसके बाद आपने कोई कॉल करी? फिर उसके बाद हाँ कॉल करी थी तो कॉल बंद आ रही थी, तो हम कल फिर आए थे तो यहाँ बंद था। मैं हमारे दर्शकों को ये लेटर दिखाना चाहूंगा। यही वो लेटर है जिसमें ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है VIC प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए, और आप यहाँ देख सकते हैं ये 5200 रुपए। ये मतलब खुलेआम ठगी का धंधा जो है दिल्ली के अंदर पनपता ही जा रहा है। इस लड़की के साथ मिलकर ये यहाँ की ईशा नाम है इसका, इसी का ये ऑफिस है, और इसी लड़की के साथ मिलकर नौकरी के नाम पर ठगी करवा रहा है। एक्चुअल में पुलिस वालों को सब पता होता है, क्योंकि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। यहाँ पे भी वो सिलेक्ट में हुआ था, ATM में हुआ था। मैंने 3 घंटे कॉल किया, फिर मेरे साथ कोर्ट का वकील था, उन्होंने भी कॉल किया और 3 घंटे तक ATM पे उन्होंने खड़ा रखा। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं शाश्वत न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है जहां पर छोटे छोटे बेरोजगार बच्चों के पैसे ठग लिए गए हैं, और ठगी के नाम पर, जॉब के नाम पर लगातार दिल्ली के अंदर ठगी का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। कहेंगे गंदा है पर धंधा है। ऐसा ही धंधा जो है निर्माण विहार में चल रहा है, जहां जॉब के नाम पर पैसे ठगे गए हैं। देखेंगे यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे जो है यहाँ पे नौकरी के नाम पर पैसे ठगे गए हैं। कोई संगम विहार से है, कोई दिल्ली से है, कोई दिल्ली से बाहर से है। लगातार यहाँ पर जॉब के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा है। हमारे साथ एक आंटी जी भी है जिनसे जो है पैसे का जो है पैसे ठगे गए हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? त्रिलोकपुरी से। तो यहाँ पे आप कैसे पहुँचे? वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला था, किस चीज की जॉब देंगे आपको? इन्होंने कहा था वो मेरे को नहीं, मेरी बहू को बोला था कि उसको डाटा एंट्री जो होती है बैंक के जो वो होते हैं उसके लिए वो करेगी, और उसको मतलब मेल करना है। अच्छा, कौन सी तारीख को दिए थे पैसे? परसों। और कितने पैसे दिए हैं? 3600। तो आपको कब पता लगा कि यहाँ ठगी हो रही है? मैंने अपने बेटे को दिखाया, मेरा बेटा एडवोकेट है, उसने तभी कहा ये तो मम्मी स्कैमर है। अच्छा, स्कैमर है। हाँ, वो अभी यहाँ पर है तो मौजूद। अच्छा, तो उसके बाद आपने कोई कॉल करी? फिर उसके बाद हाँ कॉल करी थी तो कॉल बंद आ रही थी, तो हम कल फिर आए थे तो यहाँ बंद था। और आज आए हैं तो आज कोई दूसरा जगह है। तो पुलिस बुलाई आपने? पुलिस बुलाई है। हाँ। बेटा कहाँ से आए हैं आप? किस जॉब के लिए आपको यहाँ बुलाया गया था? अच्छा, कितने पैसे लिए आपसे यहाँ? 4200। तो जो बैठे थे उनका नाम जानते हैं जिन्होंने पैसे लिए? तो आपने पेमेंट ऑनलाइन की थी या कैश? ऑनलाइन की थी। तो आपको डेटा एंट्री की जॉब के लिए बुलाया गया था, क्या आपकी जॉब लगी? तो क्या बोल रहे हैं ये? वो बोल रहे थे कि अभी एक आध दिन और वेट, 1 डे तक वो लग जाएगी, बोल रहे थे, वरना रिफंड वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तमाम लोग, यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ठगी हुई है। तो आपको देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे ठगी का धंधा चल रहा है? ये क्या मैटर है, मतलब खुलेआम से चला रखा है। पता चली हाँ जी, SHO साहब को कॉल लगाइए। तो आप चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंसाफ मिले और आपके पैसे रिफंड दिलवाए जाए? आप अपना एक बारी लेटर दिखा दीजिए। मैं हमारे दर्शकों को ये लेटर दिखाना चाहूंगा। यही वो लेटर है जिसमें ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है VIC प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए, और आप यहाँ देख सकते हैं ये 5200 रुपए। ये मतलब खुलेआम ठगी का धंधा जो है दिल्ली के अंदर पनपता ही जा रहा है। वो कैमरामैन को एक बारी दिखा दे जूम करके कि यहाँ पर। हेलो, नमस्कार सर, हिमांशु बात कर रहा हूँ तहलका न्यूज से। सर, हम यहाँ पे लक्ष्मी नगर में खड़े हैं, पिलर नंबर 40 पे, और यहाँ पे सर नौकरी के नाम पर लगातार ठगी की जा रही है। सर, हमने 112 कॉल किया है, इतनी सारी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, 1 घंटे से ना कोई पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, और आरोप तो ये भी है कि यहाँ की बीट वालों की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। सर भेजिए आप। तो SHO साहब बोला है कि मैं अभी पुलिस को भेज रहा हूं। अब देखना ये होगा कि SHO साहब इस पे कितनी जल्दी संज्ञान लेते हैं और इन बच्चों को उनका पैसा कितनी जल्दी रिफंड करवाते हैं और इस ठगी के धंधे को यहां से बंद करवाते हैं और इन ठगी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं। आंटी जी आ जाओ। सर, वो भाग गए वो लोग। फ्रॉड को यहाँ से बचाएं। आप 1 घंटे बाद आए। मुझे कितना बजे कॉल मिली है? तो मतलब
मुझे 4 से 5 मिनट लगा। मैं अपने फोन में दिखाऊं मैंने कितनी कॉल की है इससे बाहर निकलने। मैं कंट्रोल रूम में गया होगा। बहुत ही शर्म की बात है, मतलब दिल्ली पुलिस इतना लेट आ गई और यहाँ के बीट वाले मिलकर ये ऑफिस चलवा रहे हैं। चलिए ऊपर। मंगलवार को ले आएंगे। चलिए आप आइए सबके सब देखिए कैसा ये ऑफिस था फ्रॉडों का। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ऑफिस ठगी होगी। चलिए आप मेरे साथ देखिए क्या हाल है यहाँ का। उसी ऑफिस में खड़े हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ, बेरोजगार बच्चों के साथ जो ठगी का धंधा किया जा रहा है। ये तमाम कुर्सियां, ये तमाम टेबल जो इस समय खाली हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने या उनके स्टाफ ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि भैया यहां मीडिया पहुंच चुकी है, भाग जाओ। ये कैबिन एक बना रखा है, जिस कैबिन के अंदर आप देख सकते हैं ये तमाम लेटर पड़े हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, किसी का रिज्यूमे पड़ा है, ये सब ये ही वो वीआईसी प्राइवेट लिमिटेड के लेटर हेड हैं जिन पर पैसे अमाउंट भरकर या उन्हें नौकरी का झूठा झांसा देकर बच्चों को ठगा जाता था। यही वो छोटा सा कैबिन है जहां पर ठगी का धंधा जो है जोरों शोरों से चल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 1.5-2 सालों से यहां पर ही ठगी का धंधा चल रहा है और दिल्ली पुलिस को खबर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां पर तमाम बच्चे मौजूद है, पीछे भीड़ लगी पड़ी है। ये वही सारे लोग हैं जिनके साथ ठगी हुई है, जो ठगी का शिकार हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अच्छा, जब मौके पे आए यहाँ पुलिस बैठी थी ऑलरेडी? कौन बैठे थे पुलिस वाले? 100 नंबर वाले। 100 नंबर वाले यहाँ बैठे हुए थे जब आप आए? जी। उनके सामने आपने उनसे पैसे मांगे? उनको मैंने ही लेकर आया, यहाँ पे बिठाया, मिलवाया उनसे। वो बोले कि 2000 रुपए 6000 रुपए मेरे ले लिए और वो बोले कि 2 बजे तक रिटर्न मैं कर दूंगा। अच्छा, आप मुझे वो नंबर दिखा दीजिए। पीसीआर वाले आए थे, आपके फोन पे मैसेज आया होगा हाँ, ईआरवी का, उसमें ईआरवी का हाँ ये ऊपर ये दिखा दीजिए। ये इन्होंने 100 नंबर की कॉल की थी और यहाँ पे पीसीआर वाले आए थे, ईआरवी यहाँ पे पहुंची थी, लेकिन ईआरवी भी यहाँ से लगता है कि पैसे लेके वापस चली गई है। 1 घंटे बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पे आई है। बताया ये भी जा रहा है, यहाँ के बीट अफसर हैं सुमित गुप्ता, उनकी मिली भगत से ये पूरा की पूरा दफ्तर चल रहा है और सुमित गुप्ता इनका संरक्षण करते हैं। खाने के बाहर जाके हम वहीं बैठेंगे और जब तक इन लोगों को, इन ठगों को नहीं पकड़ा जाता है, हम लोग यही हैं। सुमित गुप्ता नाम का एक फ्रॉड है, एक पूरा की पूरा यहाँ पे बीट अफसर बना हुआ है और वो यहाँ पे इस लड़की के साथ मिलकर ये यहाँ की ईशा नाम है इसका, इसी का ये ऑफिस है और इसी लड़की के साथ मिलकर नौकरी के नाम पर ठगी करवा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है। 85 बच्चे यहाँ पर हैं। इसके मालिक से मैंने पहले 1-2 बार कुछ बच्चों के रिफंड भी कराए हैं, पर जब पानी सर से ऊपर हो गया मुझे पता चला कि 5-5, 10-10 हजार रुपए बच्चों से लिए जा रहे हैं। ये बीट वाला जिसका नाम सुमित गुप्ता है, ये कहता है कि यहाँ मीडिया आ नहीं सकती, मीडिया पैर नहीं रख सकती। अगर मीडिया ने पैर रखा तो मीडिया वालों की टांगे तोड़ देंगे। कहाँ छुपके बैठे हो? सामने आओ, मीडिया यहीं खड़ी है। आ सामने आ, तेरे को दिखाते हैं कितना बड़ा तू चोर है। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के खुलेआम ऐसे ठगी के ऑफिस चलवा रही हो। इनको मेरे को एक बार दिखा दीजिए। आप अपना रिज्यूम शेड्यूल सबमिट कर दो। मैडम दिखाना। इट्स मीन कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये कहीं और से इनका ऑपरेट हो रहा है और यहाँ पर ये लोग शेड्यूल करके बुलाते हैं बच्चों को और उसके बाद में इनके साथ में ये ऑनलाइन फ्रॉड लगातार। मैं साउथ एक्सटेंशन आई हूँ। साउथ एक्सटेंशन किस जॉब के लिए बुलाया गया था आपको? डाटा एंट्री के लिए। अच्छा, आपसे कुछ पैसे लिए गए अभी? नहीं, अभी तो पैसे नहीं लिया, अभी उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ठगी का धंधा चल रहा है। आप जैसे न जाने कितने बच्चों को यहाँ पर ठगा गया है। तो अभी आप सोचते हैं कि पैसे देके जॉब लग सकती है? नो सर। अच्छा, कितने पैसे मांगे गए थे? मेरे से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ मुझे कॉल पे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। जी भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं शादरा से आया हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरी एक रिलेटिव है, उनसे पहले तो जॉब का ऑफर करा गया, फिर जॉब के ऑफर में उनको बोला गया कि ऐसा आपको टोकन मनी देना होगा कि हमें आपका बैंक अकाउंट खुलाना है और ये समथिंग, और 3600 रुपये उन्होंने लिए और हमको थोड़ा सा मतलब माइंड वॉश कर दिया जाता है ना कि आपको दिखा दिया जाता है कि हर चीज़ हाँ सब अपडेट हो रही है। तो उन्होंने 3600 रुपये पे कर दिए और अब पता चल रहा है और अब वो चले गए हैं, अब कॉल नहीं उठा रहे हैं, हम पे ही धमकी दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको फोटो दिखाई थी, वो हमारे रिलेटिव को बोल रहे हैं कि हटो यहाँ से ये सब, और अब पैसे से लेके तब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो कब लिए गए ये पैसे? अभी एक सेकेंड,
अभी सुबह लिए हैं, तो आपको तुरंत पता चल गया कि यहाँ ठगी हो रही है? सर हम आए यहाँ पे तो हमें देखा कि यहाँ पे ये सब चल रहा है और ऊपर से सब गायब हो गए। इंटरव्यू ऑनगोइंग थे, आप सब आए थे इसलिए चले गए यहाँ से। और फिर हमने पुलिस को भी कॉल किया और मतलब आधा पौना घंटा हमें खड़ा हो गया, पुलिस को कॉल किया, ना पुलिस आ रही ना कुछ आ रहा। अच्छा, आपने पुलिस को कॉल किया? ये रहा नंबर, दिखा दे एक बार कैमरामैन। इन्होंने पुलिस को कॉल किया है। हाँ, पुलिस को इन्होंने कॉल किया, लेकिन आधे घंटे से ऊपर इनका कहना हो चुका है, पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं, एक मिनट सर, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये धंधा जो है पुलिस की मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि पुलिस को कॉल किए हुए भी आधा घंटा हो गया। हमने खुद पुलिस को कॉल किया, दिखा दे एक बार, ये पुलिस को इन्होंने कॉल किया है। अच्छा, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये धंधा पुलिस की मिली भगत से चल रहा है। अभी पीसीआर भी तो खड़ी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, अभी जैसे ही मैं आया था पीसीआर खड़ी हुई थी और उनको बोला भी गया पर उन्होंने कुछ सुना नहीं, पीसीआर आगे चली गई। अच्छा, हाँ, और हम कॉल कर भी चुके थे। और मतलब अगर वो सारा पता होता है। अच्छा, आप मानते हैं पुलिस वालों को सब पता है? सब पता होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ पता होता है। अच्छा, आप भी ठगे गए हैं क्या? नहीं, मैं ठगा नहीं गया हूँ, मुझे कई बार फोन करके बुलाया, आज मैं फाइनली आया हूँ। तो आपने भी कोई पैसे दिए हैं? इवन मैंने उनसे पूछा कि ये कोई चार्जेबल तो नहीं है, उन्होंने मना किया कोई चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा, जाके मैं आया हूँ आज। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा, आप भी यहीं आए हैं क्या? जॉब के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? बरेली से आए हैं। तो बरेली तो बहुत दूर है दिल्ली से, तो किस जॉब के लिए बुलाया था? डेटा एंट्री के लिए। मतलब यहाँ तमाम लोगों को डेटा एंट्री के लिए बुलाया गया। जा रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। बिल्कुल होने की। हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे लेके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या पता। सुबह 5 बजे का चला हुआ ना बरेली से। अब आप आया हूँ, वहाँ पे नहीं कुछ खाना खाया, अभी मैंने सोचा इंटरव्यू हो जाए उसके बाद खाऊंगा, पर यहाँ के हालात ही कुछ अलग है। उसमें नहीं, हमारी दिल्ली पुलिस कुछ सुन नहीं कुछ सुन नहीं, हम बेरोजगार को ऐसे क्या होता है? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि एक बच्चा जो कि पहले से बेरोजगार है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो ना जाने कैसे कैसे करके अपने माँ बाप से, अपने मित्रों से या अपनी कुछ चीजें गिरवी रख के या किसी से ब्याज पर पैसा लेकर यहाँ पर जॉब करने के लिए आता है और उसे ये ठग जो है ठग लेते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, यही है वो महिला जिसने इन लोगों से पैसे ठगे हैं, जिसका नाम शायद ईशा बताया जा रहा है। ये कैसे कैसे जो है बच्चे यहाँ पर अपने पैसे का इंतजाम करके आते हैं, उन्हें ठग लिया जाता है। और दिल्ली पुलिस को क्या, दिल्ली पुलिस तो केवल अपने 10-20 हजार रुपए महीना लेकर इन बच्चों की खून पसीने की कमाई को न जाने कैसे हजम कर लेती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक्चुअल में पुलिस वालों को सब पता होता है, क्योंकि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। यहाँ पे भी वो सिलपुर में हुआ था, एटीएम में हुआ था। मैंने 3 घंटे कॉल किया, मेरे साथ कोर्ट का वकील था, उन्होंने भी कॉल किया और 3 घंटे तक एटीएम पे उन्होंने खड़ा रखा। पीसीआर आई हुई, लास्ट में फाइनली उन्होंने शाम को 6 बजे ठंड में हमसे बोला कि आप थाने आ जाओ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और फिर इसके बाद थाने पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, ये उस एरिया में आता है। अच्छा, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे सवाल या निशान, आप दिल्ली पुलिस की उस कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? बिल्कुल है, प्रश्न है, क्योंकि FIR के बाद भी कोई, जब मैंने FIR फाइनली FIR की 3 बार में FIR उन्होंने रजिस्टर की, 3 बार मुझे दौड़ाया फरीदाबाद से वहाँ। फिर इसके बाद जो है FIR रजिस्टर करने के बाद फाइनली जब मेरे पास जिस पुलिस वाले का नंबर दिया गया, उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास वो एरिया नहीं आता, वो हमारे थाने के अंडर में नहीं है। FIR जबकि रजिस्टर्ड है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं है। तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही? नहीं करती है। अच्छा, तो लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर एक जो है आरोप भी लगता नजर आ रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है दिल की पुलिस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। मेरा वर्तमान में CP संजय अरोड़ा जी से एक निवेदन है कि इस प्रकार के ठगी के धंधे कम से कम बंद करवाए जाएं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और जितनी भी आपकी पुलिस है संजय अरोड़ा जी, उनको कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। खैर, आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, शाश्वत न्यूज, दिल्ली।